Hello everyone, and our next topic is commercial cell, or we call it battery. And the minimum requirement for a commercial cell or battery that it must be compact, कि ये बहुत छोटा सा होना चाहिए जिसको आसानी से हम लोग हैंडल कर सके, एंड पोर्टेबल, कहीं पे कैरी करना हो हम आसानी से ले जा सके। अब जैसे आप टॉर्च का सेल देखते हो, जो है मोबाइल की बैटरी देखते हो, घड़ियों के सेल देखते हो, जो है दीज आर पोर्टेबल एंड कंपैक्ट, काफी छोटे होते हैं। और दूसरा मेनली इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो है वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कभी वोल्टेज कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। इट द वोल्टेज ड्रॉप इन सेल मस्ट बी स्टेडी, ये कांस्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसमें एंड नॉट सडन, कि एकदम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो है, जो मेनली सेल्स की हम बात करते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वी टेक प्राइमरी सेल, second we take secondary cell, and third we take fuel cell. So there are three type of cells. First is primary cell. Here we take the example of the primary cell. So primary cell are those which cannot be recharged. इनको दोबारा हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक ही बार इनका यूज होगा। जैसे हमारे टॉर्च के सेल हैं, हमारे घड़ी के सेल हैं, दीज आर नॉट रिचार्जेबल। एक बार इनको लगाओ, जो 6 महीने साल चलना है, उसके बाद दे आर नॉट रिचार्जेबल। सो फर्स्ट वी टेक प्राइमरी सेल, दीज सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, और वी कैन से दोज सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ड्राई सेल एंड मर्करी सेल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल। तो here we take the example of primary cell, जो है that is dry cell and mercury cell. First we take dry cell, and the figure of dry cell is, or construction of dry cell is, that the construction, it is the construction of dry cell. It consists of a zinc container. आपने जो हमारे घर में जो टॉर्च का अंदर सेल होता है, उसको कभी आप ध्यान से देखना, वो मेनली हमारा यही सेल है। उसके ऊपर पहले एक गत्ते का कवर होता है, अंदर एक लेयर होती है, उसके बाद एक पाउडर सा होता है, उसके अंदर फिर एक लेयर होती है, फिर एक पाउडर होता है, और सेंटर में कार्बन की रोड होती है, जिसको इलेक्ट्रोड की फॉर्म में लेके चलते हैं हम। तो इसकी डायग्राम क्या होगी, इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है आप एक कार्बन रोड लोगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इट एक्ट एज ए पिच सील, और इट इज ए मेटल कैप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इससे बाहर पहले जो है एक हमारे पास कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड के अंदर एक हमारे पास जो है जिंक का वेसल होता है, दैट इज जिंक सिलेंडर हैविंग नेगेटिव चार्ज। इट एक्ट एज ए एनोड, इट एक्ट एज ए एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज, एंड इनर पार्ट ऑफ दिस कंटेन्स पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। It consists of a paste of ammonium chloride and zinc chloride, and then a porous port is there, and in this case it is manganese oxide and carbon. Here it is manganese oxide and carbon. ये हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन है हमारे पास यहाँ पे, और उसके अंदर जो है एक कार्बन की रोड डिप है जो इलेक्ट्रोड का काम करती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम मान के चलते हैं। तो ये सेल की पूरी कंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर जो है ये जो कार्डबोर्ड है, उसके अंदर एक जिंक का कंटेनर, जिंक के अंदर फिर एक पेस्ट, पेस्ट के बाद एक पोरोस्पोर्ट, पोरोस्पोर्ट के अंदर फिर एक जो है हमारे पास जो है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन की जो है पाउडर है उसके अंदर जो है, और उसके बीच में हमारे पास जो है एक कार्बन का इलेक्ट्रोड है। तो ये ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन है। अब इसके अंदर कैथोड और एनोड जो हम की बात करते हैं, उनका रिएक्शंस क्या होती हैं। एनोड के ऊपर जो है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इट मींस क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड।
ये ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड एट कैथोड जो हमने अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट ली थी, वो अमोनियम आयंस और मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमें मैंगनीज ऑक्साइड Mn2O3, यहां पे इनकी ऑक्सीजन स्टेट में फर्क है, इनकी ऑक्सीजन स्टेट में फर्क है। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट 4 है, तो यहां 3 निकल के आएगी इसके अंदर से, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन स्टेट का फर्क है, प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो ये एक जो है ड्राई सेल की रिएक्शन है। इन दोनों को यहां पे हम ऐड कर सकते हैं, ऐड दीज टू। ऐड करने के बाद जो रिएक्शन आएगी वो हमारी एक सेल की रिएक्शन होगी, यहां पे ड्राई सेल की रिएक्शन होगी। अब इस केस में जो है, अगर आप देखो तो आपकी जो बैटरी का सेल होता है वो 6-7 महीने 8 महीने तक चलता है, और उसके अंदर लगभग हमारी जो कांस्टेंट वोल्टेज है 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक हमें मिलती है। सो इट कांट बी रिचार्ज, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। सो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इट कंटेन्स ए जिंक वेसल विथ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, एंड देन a paste of manganese, powder of manganese oxide and carbon, and a carbon electrode with a porous port in the inner circuit, and in outer lining there is a cardboard, and here this carbon rod is fitted with a metal cap that acts as a cathode and it acts as a anode. So this is the construction of the dry cell, and you get a constant voltage. There is no drop in voltage. So we get constant voltage from this. तो इसकी जो वोल्टेज हमारी थी कांस्टेंट, हमें ये मिलती रहती है। ये ड्राई सेल था, this is another type of a cell that is also example of primary cell. It is called mercury cell. It is a different type of cell which is used in hearing aids. जो हम कानों के अंदर मशीन लगाते हैं लोग जो है, उनके लिए कैमरा के अंदर कुछ सेल आते हैं, वॉचेस के अंदर सेल यूज करते हैं हम लोग जो है, तो उसको हम कहते हैं मर्क्यूरी सेल। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो डायग्राम है, वो मेनली क्या है इसके अंदर है, इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर, हैविंग वेसल ऑफ जिंक कंटेनर एंड इनर लाइन ऑफ पोरस लाइनिंग। इसका एक बारीक सी है इसके अंदर जो है, जो हम यूज करते हैं, और इसके अंदर जो पेस्ट जो है मर्करी ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम पेस्ट यूज करते हैं, और ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। इसके ऊपर एक कैपिंग की जाती है जिसको हम कार्बन कैथोड कहते हैं, और जिंक यहाँ पे एनोड का काम करता है। जिंक इसमें एनोड का काम करता है, यानी कि इसके ऊपर ऑक्सीजन होती है, और जो है जो हमारे कैथोड और एनोड की हम बात करें इसके अंदर जो है, तो मर्करी सेल के अंदर जो है जो रिएक्शंस हैं, मेनली जो है पेस्ट ऑफ मर्करी ऑक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके अंदर जो है एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है, जिंक जो है हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये ऑक्सीडेशन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए यहां पे। एंड एट कैथोड मर्करी जो है ऑक्साइड, मर्करी ऑक्साइड मर्करी में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पे रिडक्शन हो रही है, तो रिएक्शन इसके अंदर ये होगी, दैट इज रिडक्शन। एंड ओवर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। It is called overall reaction. So we get zinc plus mercury oxide gives you zinc oxide plus mercury. And because there is no involvement of ions, so there is no droppage of the voltage. We get constant voltage around 1.35 volt. We get constant voltage around 1.35 volts. So this is about mercury cell. This is another type of cell that is called a secondary cell, and
दो सेल विच कैन बी रिचार्ज, जिनके हम रिचार्जिंग कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी है, आप रिचार्जिंग कर सकते हो उसकी जो है। आपके जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जो स्कूटर कार के अंदर जो बैटरी यूज हो रही है, दैट कैन आल्सो बी रिचार्ज। इन्वर्टर बैटरी, दीज कैन आल्सो बी रिचार्ज। सो दीज आर secondary cells, those which can be recharged. So those cells which can be recharged are called as secondary cell. Example is lead storage battery. The example of this is lead storage battery. It is used in automobile inverter and 3 to 6 cell, 3 से लेके 6 सेल होते हैं इसमें। हर एक सेल इसमें 2 वोल्ट देता है, तो इसमें 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक की बैटरी हम जो है यूज कर सकते हैं इसके अंदर से जो है। अब इसका जो है जो केमिकल रिएक्शन है, जो किस तरह की सेल जो है डायग्राम होती है, कंस्ट्रक्शन सेल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर एंड ऑन विच एनोड एंड कैथोड आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड दिस एनोड दैट इज ऑफ लेड, दैट इज लेड इलेक्ट्रोड। 3 प्लेट है इसकी, ये जो है अल्टरनेटिव पूछ रही है, एक छोड़ के जो इसमें प्लेट दिखाई है, दीज आर ऑफ एनोड। फिर उसके बाद 3 प्लेट दिखाई है, वो कैथोड की है, ये है लेड ऑक्साइड की। और इनको सबको जो है dilute सल्फ्यूरिक एसिड डिप किया जाता है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर डिप इन dilute सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैथोड इज ऑफ लेड ऑक्साइड एंड एनोड इज ऑफ लेड। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ lead storage battery, or we can say lead storage cell. And because there is a recharging and discharging, फर्स्ट जो हम इसका मान लेते हैं डिस्चार्जिंग कैसे होती है, कैसे ये काम करता है। फर्स्ट वी टेक डिस्चार्जिंग। इन डिस्चार्जिंग दिस लेड, दैट मीन्स एट द रिएक्शन इट मीन्स द ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस। लेड प्लस सल्फेट गिव्स यू लेड सल्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन्स, it gives you lead sulfate plus electrons. And in case of reduction, lead oxide and sulfate ions from the sulfuric acid combined with in the presence of H positive ion, because acidic medium is there, so we get lead sulfate plus water. This reaction is reduction, and the overall reaction becomes lead plus lead oxide plus H positive ion and sulfate ions. That gives you lead sulfate plus water. So this is the discharging कि सेल कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है जो है, तो ये उसकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। ये सेल जो है जब इसकी डिस्चार्जिंग होती है तो इसमें H2SO4 की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। डिक्रीज कितने 1.2 वोल्ट जो है, 1.2 से जब इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है तो हमें इसकी रिचार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो 1.2 डेंसिटी के बाद ये काम नहीं करता है, इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप कर जाती है, फिर हमें इसकी रिचार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो रिचार्जिंग कैसे होती है इसके अंदर जो है, रिचार्जिंग रिचार्जिंग ऑफ सेल, इसमें लेड सल्फेट
जब इसकी रिचार्जिंग होती है, रिचार्जिंग में लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन्स से आयंस में बदल जाता है, लेड सल्फेट प्लस लेड 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड एट ऑक्सीडेशन lead sulfate plus water gives you lead oxide plus sulfate plus H positive ion. So this is oxidation. This is called the oxidation plus यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, समझा? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? lead sulfate plus water इनको ऐड कर दो, we get lead plus lead oxide plus H positive ion plus sulfate ion. ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी रिचार्जिंग की। तो हमने इसके अंदर दोनों टाइप की रिएक्शन कर दी, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की। तो इनको हम जो है सेकेंडरी सेल का एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल भी आपको बता दिया मैंने, यूज्ड इन जो है ऑटोमोबाइल इन्वर्टर एंड मोबाइल रिचार्जिंग। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी सेल। इसमें आगे हमारे पास फ्यूल सेल्स हैं, थर्ड कैटेगरी। एंड फ्यूल सेल्स आर दोज विच कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ सर्टेन फ्यूल, कि कुछ फ्यूल्स की कंबस्शन एनर्जी को जो है सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्यूल सेल्स। तो एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइप की है कुछ जो है, it contains container like this and हाइड्रोजन का प्रेशर और ऑक्सीजन का प्रेशर इस सेल के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके अंदर जो है ये पोरस लाइनिंग है, एनोड ऑफ पोरस कार्बन। यहाँ पे जो एनोड कार्बन का है और एनोड जो है इसमें कैथोड जो है वो भी कार्बन का है इसके अंदर जो है। और इसके अंदर जो है लिक्विड यूज करते हैं, दैट इज द कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो जब इसके अंदर जो है गैस का प्रेशर हम फीड करते हैं तो वी गेट एंड कनेक्ट टू द इलेक्ट्रोड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी गेट वाटर फॉर्मेशन। एंड ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ सेल, दैट इज एट एनोड हाइड्रोजन गैस, दैट इज एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है? हमारी ऑक्सीडेशन होती है। तो हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट होती है वाटर के अंदर जो है, और इलेक्ट्रॉन साथ में यूज करती है। साथ में कैथोड के ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है हमारी OH नेगेटिव आयन कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अंदर जो है और जो ओवरऑल रिएक्शन है हमारी जो है, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। नाउ दिस रिएक्शन इज वर्किंग ओनली व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ वी स्टॉप एनी वन ऑफ दीज, द सेल स्टॉप्स वर्किंग। सो एंड आल्सो वी गेट हाइड्रोजन गैस plus oxygen gas and we get water in the home liquid. There is no solid waste or there is no any residue left during this cell. So this is a fuel cell and hydrogen oxygen cell is the example is there. Now advantages of fuel cell. What are the advantages? इसका क्या फायदा है? वैसे मैं बता चुका आपको, दैट इज they do not cause any pollution problem. इसकी वजह से कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो रेजिड्यू लेफ्ट। द एफिशिएंसी ऑफ
this cell is about 70%. 70% हम एफिशिएंट मान के चलते हैं इसको. And third point is a cell is working only up to continuous supply of हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जब तक हम इसके अंदर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ये सेल काम कर रहा है. जैसे ही हमने इसके अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई बंद की, ये सेल काम करना बंद कर देगा. यानी कि इसके अंदर जो किसी प्रकार से कोई केमिकल वेस्टेज नहीं है और कोई साइड इसका इफेक्ट नहीं है. सो दिस इज अबाउट द फ्यूल सेल एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. बैटरी सेल्स जो है दैट इज प्राइमरी सेल दैट वी डिस्कस जो है and we taken the secondary cell and then we taken the fuel cell. So these are the three type of cells and we discussed it with the different examples. And today for today this is the last topic, and next time we take that is rusting or corrosion of in case of lead or other examples we take. So today thanks for